अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेके जो खदशात थे, अब उन खदशात के जो बादल थे वो अब छटना शुरू हो गए हैं। और आज क्रिक बज जो कि इंडियन एक क्रिकेट वेबसाइट है, उन्होंने भी स्टोरी की है और एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की है और हमारे जराए ने भी हमें बता दिया था। मैंने 3 दिन पहले भी एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने कहा था कि अब हमारे पड़ोसियों को चाहिए कि वो इस बात की कंपेन शुरू करें कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए खबर यह है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किसी हद तक रजामंदी का इजहार किया है। इसलिए तो क्रिक बज ने इतनी बड़ी स्टोरी आज फाइल की है। और एशिया कप जो है उसकी मीटिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो जुलाई के पहले हफ्ते में होने जा रही है और एशिया कप का जो शेड्यूल है वो भी जुलाई के पहले हफ्ते में या 15 जुलाई से पहले पहले सामने आ सकता है। और 10 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आपको यूएई में होता हुआ दिखाई दे सकता है। 10 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और इसमें इस बार नेपाल की छठी टीम नहीं है, छठी टीम यूएई है। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब यूएई की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर छठी टीम के तौर के ऊपर एक्शन में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपको यह भी मैं बता दूं कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना चाहता है, क्योंकि इनका मीडिया, इनके एक्स क्रिकेटर्स, इनका जो सोशल नेटवर्क है वो सारे इस बात का शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बाइकआउट करो। तो बाइकआउट करना चाहिए। मैं तो लास्ट वीडियो में भी यह बात कर चुका हूं कि किस मुंह से आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे। वो विक्रांत गुप्ता साहब वो किस मुंह से कवरेज करने के लिए यूएई के अंदर जाएंगे एशिया कप की, क्योंकि पहलगाम वाकये के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स चैंपियनशिप स्टार्ट हुई जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उस दौरान इस भाई साहब ने भी कहा था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट के मामलात हैं वो बाइकआउट होने चाहिए। यहां तक भी इंडियन मीडिया के अंदर ये खबरें चलाई गई हैं पिछले 15-20 दिनों के अंदर कि आईसीसी की अगली जब भी कोई मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में बीसीसीआई पाकिस्तान के बाइकआउट की बात करेगा कि ये दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवाद मुल्क है, तो हम इसके साथ जो है ना वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं खेलना चाहते हैं। ये इनकी मीडिया की टेबल स्टोरी थी। जिस तरीके से इनकी गवर्नमेंट जो है वो या इनका मीडिया जो है झूठ बोलता है, क्योंकि लाहौर के समंदर पे कब्जा तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो इन्होंने ये झूठ बोला। और इसके बरअक्स क्या होता रहा है, श्रीलंका में होने वाले वनडे विमेंस वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन विमेंस टीमें जो हैं वो कोलंबो के अंदर मैच खेल रही हैं। वर्ल्ड कप का मेन होस्ट इंडिया है, लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अपनी विमेन टीम को पाकिस्तान के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड कप का मैच खिलाने के लिए कोलंबो भेज रहे हैं और जय शाह साहब के होते हुए शेड्यूल जारी हुआ है। और फिर इंग्लैंड के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है विमेंस का, उसके लिए उसका भी शेड्यूल आ चुका है। उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच रख दिया गया है, अजबास्टन के अंदर रखा गया है और ये विमेंस का मैच कोलंबो के अंदर रखा गया है ओडीआई का। तो एक तरफ इनका मीडिया वही झूठ बोलना, वही झूठी बातें करना कि हम क्योंकि इनको खुशी चाहिए होती है, एंटी पाकिस्तान बात करना और पाकिस्तानियों को एक तरह से कमतर दिखाना। इससे क्या होता है, इनको तस्कीन मिलती है, इनको थोड़ी एनर्जी मिलती है इनके अंदर। मतलब ये पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहते हैं ना, तो ये अपने अंदर ये फील करते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो देशभक्त तो हो तो अपनी सरकार को, अपने क्रिकेट बोर्ड को कहो कि वो अंदर खाते क्यों विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के ऊपर राजी हुआ है, और क्यों अब एशिया कप के लिए आज क्रिक बज की स्टोरी है कि एशिया कप होने जा रहा है। हम तो पिछले 15-20 दिन से कह रहे हैं ना, हमारी बात तो इन्होंने माननी नहीं होती। इन्होंने कह रहा होता है कि यार पाकिस्तानी है, ये एक नैरेटिव सेट करते हैं और ये नैरेटिव एक नजरिया लेके आते हैं और उस अपने नजरिए को लेके बात करते हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीक में बोला है कि भाई आपको गैरत खानी चाहिए, आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो बातें आप एयरफोर्स चैंपियनशिप के अंदर कहते रहे हो, बल्कि एयरफोर्स लीग हमने उसका नाम रखा हुआ है, 6-0 हमारा स्कोर है उसके अंदर, उस दौरान जो आपने बातें की हैं उन बातों के ऊपर अमल करो। दरअसल आपका क्रिकेट बोर्ड खेलना चाहता है, आपके क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं, आपकी सरकार खेलना चाहती है, सिर्फ वो आप लोगों को फुद्दू बनाते हैं, इंडियंस को। अदरवाइज
तो एयरफोर्स लीग के दौरान जो बातें हुई थी पाकिस्तान के बाइकॉट की, तो विमेन्स वर्ल्ड कप का सबसे पहले बाइकॉट करो, अब एशिया कप भी आप खेलने जा रहे हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि झूठ की बुनियाद के ऊपर सारी बातें की जाती हैं। दरअसल जो पाकिस्तान इनसे सीख कर रहा था, चाह रहा था कि आपने बाकी जो पंगे लेने हैं लीजिए, लेकिन खेल के मैदान को आप ज्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये खेल के मैदान में पाकिस्तान के साथ खेलने आ रहे हैं। ये सिर्फ बात नहीं है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाकर खेलना, हमने इनकी चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर नहीं जाना, हमने इनके साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है, ये सारी बातें हैं। आईसीसी के इवेंट्स और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स वो लाजमी खेलने हैं, क्योंकि उससे माल आता है, वो पैसा आता है। हालांकि ये ना माने, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आईसीसी इवेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको बीसीसीआई को फायदा होता है, उसका आईसीसी को फायदा होता है, एसीसी को फायदा होता है। वो रेवेन्यू फिर तमाम बोर्ड्स को जाता है। और भारत कैसे अफोर्ड कर सकता है कि आईसीसी के अंदर सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स उनके हैं, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। एशिया क्रिकेट काउंसिल का ब्रॉडकास्टर्स एशिया कप का सोनी सेट मैक्स है और आईसीसी इवेंट्स का स्टार स्पोर्ट्स है। वो दोनों के ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं अपना नुकसान करना? तो देशभक्ति के सामने नुकसान जो है वो इनको ज्यादा लगता है। और देश मैं चाहता हूं कि ये देशभक्त रहे। मैं चाहता हूं कि आप अपने देश को जरूर प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने अपना सब्ज हलाली परचम थाम के रखा हुआ है, आप अपना तिरंगा थाम के रखिए। हमें खुशी होगी कि आप एशियन टाइगर बनो, अपने मुल्क की हद तक रहो, लेकिन पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। ये पंगेबाजी बंद करो और ये झूठ बोलना भी बंद करो कि हम पाकिस्तान का बाइकआउट करते हैं और अंडर टेबल आप जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार हैं और अब एशिया कप के लिए भी आप लोग तैयार हो गए हैं। तो फिर वो कहां है वो फिर भक्त, वो जो बातें कर रहे थे? तो बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि स्पोर्ट्स होते रहने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, हम तब भी यही बात करते थे कि इनको लाहौर जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए थी। इन्होंने एक शरारती पड़ोसी होने के नाते हमारा टूर्नामेंट खराब करने की कोशिश की। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस टूर्नामेंट को कामयाब किया, 7 टीमों को होस्ट किया, चैंपियन बन गए एक शहर में बैठ के। ठीक है, आईसीसी ने इनको एडवांटेज दिया है, लेकिन देखते हैं कि इस बार एशिया कप के अंदर अगर इंडिया पाकिस्तान गेम का शेड्यूल आता है तो फिर माहौल बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कम से कम मैं इतना जरूर चाहता हूं, मैं हक में हूं, मैं इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज के हक में हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के हक में हूं। 17 साल हो गए आपस में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं। ये जाली आईसीसी की जो WTC होती है, इसमें जब इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं तो ये कहां की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है? ये तो विदाउट पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप हुई है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं हुई है ना। WTC तो विदाउट पाकिस्तान इन्होंने बनाई हुई है। तो मैं इस हक में हूं कि इंडिया पाकिस्तान के हर मैदान के अंदर खेल होना चाहिए, इवन एक दूसरे के यहां आना जाना भी चाहिए, बट पंगेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर तवक्को करूंगा कि जो पाकिस्तान के बारे में पिछले 15-20 दिन से या 1 महीने से इंडियन मीडिया स्पेशल जो जहर उगल रहा था, जो बात कर रहे थे, करोड़ों लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों की आपस में क्रिकेट हो। हम हारते आ रहे हैं, मुझे पता है, हम इनसे पिछले वर्ल्ड कप में हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, T20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में हारे, मेलबर्न के अंदर हारे। पाकिस्तान को हार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हारते आ रहे हैं। आपकी टीम अच्छी है, आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हो, लेकिन ये कम से कम ये कहना, दिखाने के लिए प्रिटेंड करना कि यार हम जो है ना वो पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे, तो अमली तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल भी करके दिखाओ। आपके कौल और फेल के अंदर तजाद है। अब उर्दू दानों से पूछना जिनको उर्दू आती हो कि ये कौल और फेल के तजाद का क्या मतलब है। वो है हिंदुस्तानी सरकार जिसके कौल और फेल के अंदर तजाद होता है। किसी उर्दू समझने वाले बंदे से इसकी ट्रांसलेशन करा लेना कि एजाज भाई ने क्या बात की थी। बहरहाल हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के रवाबित, स्पोर्ट्स के रवाबित होने चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, ये जो मीडिया के ऊपर बैठ के, ये जो मुल्कों के बारे में जो जहर उगला जाता है, मतलब मैं भी कहता हूं कि यार कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की मुखालफत करते हैं। बट मैं सरकार को गाली नहीं देता, क्योंकि मुझे किसी पाकिस्तानी को यह प्रूव नहीं करना अपने 24 करोड़ पाकिस्तानियों को कि इजाज वसीम बाखरी मुहिब्बे वतन है, देशभक्त है, जिसको आप अपनी हिंदी में बोलते हैं। मुझे ये किसी को नहीं बताना। मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होने चाहिए, और इंडिया के अंदर कोई बंदा ये बात नहीं कर सकता कि इंडिया पाकिस्तान की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए। खुल के कोई बात नहीं कर सकता है, क्योंकि देशद्रोही का टैग लग जाता है। आपके मुल्क के अंदर लोग टैग लेके फिर रहे हैं
कि अगर इसने कोई बात कर दी है, कोई अमन की बात कर दी है, कोई शांति की बात कर दी है, तो उसके ऊपर एकदम से देशद्रोही का टैग लग जाएगा। ये वाले टैग खत्म कीजिए। आप भी तरक्की कीजिए, हमें भी तरक्की करने दीजिए, लेकिन ये पंगे लेने पाकिस्तान से बंद कीजिए। और अगर पंगे लेने हैं तो फिर आप बाइकआउट कीजिए। और मैं चाहता हूं कि बाइकआउट ना हो, ताकि दोनों मुल्क आगे की तरफ बढ़े और स्पोर्ट्स के रिलेशन फिर से बहाल होने चाहिए। थैंक यू सो मच।